बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने यूनिट 19 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और आज उसका 7वां पार्ट करेंगे, क्योंकि कल हमने इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका 6 पार्ट कर लिए थे। आज 7 से मतलब 7वें पार्ट से शुरू करेंगे और आज क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा उससे, और इससे आगे भी कुछ सवाल कर लेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला सवाल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया है, ठीक है। और अब इसका वही मेथड है जो हमने पहले किया था, ठीक है। जैसे हमने पहले किया था वैसे हमें ये भी करना है। अब यहाँ पे जैसे वही फॉर्मूले के हिसाब से लेबिन्स मेथड इस्तेमाल होगा, जैसे मैंने आपको कल बताया था लेबिन्स मेथड के बारे में, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ प्लस आएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हम नहीं लिखेंगे और जो एलिमेंट बचेंगे वो हम लिख देंगे 4 0 -5 और यहाँ -5, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से फिर यहाँ पे माइनस की साइन लगेगी। इसके बाद फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लिख देंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं इसका। अब इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम नहीं लिखेंगे, जो एलिमेंट बच जाएंगे वो लिख देंगे, बचेगा जो, ठीक है, -5 और यहाँ पे -5। अब इसके बाद प्लस की साइन आएगी, ठीक है, माइनस का 4 आएगा, क्योंकि ठीक है माइनस का 4 आएगा, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं लिखेंगे, जो एलिमेंट बच जाएंगे वो लिख देंगे, -3 1 और यहाँ पे 4 और 0, सही है। अब इसके बाद यहाँ पे हम वही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और एक फॉर्मूले के हिसाब से भी कर सकते हैं कि AB और CD, ठीक है। तो हम आज इससे कर लेते हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से कि जो AD होता है बराबर होता है CB के। तो हम सबसे पहले वही लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 0 AD 4, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा माइनस की साइन, फिर माइनस का 5 और यहाँ पे आ जाएगा 0, सही है। इसके बाद -5 -3 और यहाँ पे ये भी A B C D, तो A और D लिख देंगे और -5, ठीक है। और माइनस की साइन आएगी बीच में, यहाँ -5, इसके बाद 1, ठीक है। इसके बाद आएगा प्लस माइनस होता है तो -4, यहाँ पे आ जाएगा -3 और फिर 0, माइनस की साइन 4 और 1, ठीक है। अब इसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है, माइनस का 20, उसके बाद माइनस की साइन 5 0 0, ठीक है, -5 ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस होता है तो 5 3 से यहाँ पे 15 आ जाएगा, वो भी माइनस का आएगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन आ जाएगी प्लस की, क्योंकि माइनस होता है प्लस, ठीक है। प्लस की साइन आ जाएगी, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, -4 3 0 ज़ा 0 हो जाएगा, -4 1 ज़ा 4।
अब जैसे यहाँ पे हम 20 और 0 को माइनस करेंगे तो वही 20 आ जाएगा, और फिर 20 को 0 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ही 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस की साइन 5। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है तो 15 में से जब हम 5 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20, ठीक है। माइनस की साइन 4, अब यहाँ आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। तो 0, क्योंकि 0 को 4 से माइनस करेंगे तो -4 ही आएगा, नहीं यहाँ पे -4 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस का 5, ठीक है। सॉरी माइनस का 5 नहीं, 20 और 5 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 100, और फिर इसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस की साइन 4 4 यहाँ पे आ जाएगा 16। फिर इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 84, क्योंकि 100 पे माइनस की साइन है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 7वां पार्ट। अब हम आगे करते हैं। अब हम अपना 8वां पार्ट करते हैं। तो अब हम अपना 8वां पार्ट करते हैं, ठीक है। 8वें पार्ट में हमें मैट्रिक्स दिया, अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। अब वही फॉर्मूले के हिसाब से पहले प्लस लगेगा, इसके बाद 4, और फिर इसके बाद यहाँ पे जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, लिख लिया, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो हम नहीं लिखेंगे, जो एलिमेंट बचेंगे वो लिख देंगे, -5 और यहाँ पे 4, माइनस की साइन लगाई, सेकंड एलिमेंट लिखा फर्स्ट रो का, फिर इसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम नहीं लिखेंगे, और जो एलिमेंट बचेंगे वो लिख देंगे -5 4, सही है। प्लस थर्ड एलिमेंट लिखेंगे फर्स्ट रो का, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं लिखेंगे, जो एलिमेंट बचेंगे वो लिखेंगे, -5 2 -1 4, और ठीक है। अब इसके बाद वही कर लेते हैं फॉर्मूले के हिसाब से कि AD इज इक्वल टू BC। अब जैसे यहाँ पे +4 लिख लेते हैं, ठीक है। ये A है, ये B है, ये CD, ठीक है। तो AD लिख लेते हैं सबसे पहले, -1 और फिर 4, माइनस की साइन -5 और फिर 4, ठीक है। -3, उसके बाद -5 4 -5 2, ठीक है। प्लस माइनस का 5, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा -5 और 4, ठीक है, -1 और 2। अब इसके बाद इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 1 ज़ा 4, माइनस का 4, माइनस प्लस 5 4 ज़ा 2 0 20, ठीक है, -3 माइनस और 5 4 ज़ा वही 20 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस प्लस और 10 आ जाएगा, ठीक है। माइनस की साइन 5, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 20, माइनस प्लस और यहाँ पे 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 16 -20 और 10 को प्लस करेंगे तो अच्छा यहाँ पे माइनस का 20 आएगा, ठीक है। प्लस माइनस होता है तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10, ठीक है, क्योंकि -20 पर है, ठीक है, क्योंकि 20 पर माइनस की साइन है, -5, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है तो इन दोनों को प्लस मतलब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस का, ठीक है। अब इसके बाद जैसे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 64 माइनस प्लस यहाँ पे 30 माइनस प्लस यहाँ पे 90,
ठीक है। अब इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 184। ठीक है, तो ये हमारा 8वां हो गया पार्ट। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो अब हम अपना 9वां पार्ट करते हैं। ठीक है, 9वें पार्ट में हमें ये दिया है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स दिया था, इसको मैंने डिटर्मिनेंट में ऐसे चेंज कर दिया। सही है। अब जैसे यहाँ पे मैंने वही किया जो पहले मतलब किया था, मेथड इस्तेमाल किया था, वही इसमें करा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो था, फर्स्ट एलिमेंट लिख दिया, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट प्लस फॉर्मूले के लिए। ठीक है, और इसके बाद वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे, 3 5 और -5 3 बचे तो इनको लिख देंगे। इसके बाद माइनस के साइन 0, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो का, उसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम नहीं लिखेंगे, -2 3 जो बचेगा वो लिखेंगे, जो बचा -5 और 3 तो लिख दिया। प्लस साइन लगाएंगे, थर्ड एलिमेंट लिखेंगे फर्स्ट रो का, इसके बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं लिखेंगे, जो एलिमेंट बचेंगे वो लिख देंगे। सही है। अब इसके बाद इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले आते हैं, +1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। ठीक है, -5 -0। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे -2 3 आ जाएगा। ठीक है, AD = BC। सही है, तो ये A, ये B, ये C, ये D, तो AD -2 और 3। ठीक है, BC -5 और 3 सही है। यहाँ पे भी वही ABCD। ठीक है, तो -2 और 5 3 और 3। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, 3 3 = 9 हो जाएगा, माइनस प्लस 5 5 = 25। ठीक है, -0 2 3 = 6, माइनस का 6, माइनस प्लस होता है, 5 3 = 15 आ जाएगा, प्लस 4 5 2 = 10, माइनस का 2 आ जाएगा, 5 2 = 10, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, और 3 3 = 9, माइनस का 9। सही है। अब इसके बाद यहाँ 1 लिख लेते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 34 आ जाएगा, -0। ठीक है, अब ये प्लस माइनस होता है तो इनको माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 माइनस प्लस होता है तो 10 और 9 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -19। ठीक है, अब यहाँ पे 34 आ जाएगा, -9 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी। 19 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 76। ठीक है, अब यहाँ प्लस का है। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस होता है तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो माइनस का 42 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 9वां पार्ट। ठीक है, इसका आंसर आ गया -42। अब आगे करते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना 10वां पार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वही जैसे पहले 9वें पार्ट में लिख दिया था डिटर्मिनेंट, वैसे यहाँ पे लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखें 0। ठीक है, तो वही ABCD कर लेते हैं। ठीक है, C आ जाएगा और Y आ जाएगा, माइनस की साइन D और X, -A 0 और Y माइनस D और 0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा B 0 और X माइनस C और 0। ठीक है,
प्लस की साइन लगाएंगे। अब जैसे ज़ीरो को अगर हम जैसे इसको सॉल्व करके ज़ीरो से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, ठीक है, या फिर ज़ीरो को तमाम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ज़ीरो ही डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। माइनस ए आ जाएगा, ज़ीरो आएगा वही ज़ीरो आ जाएगा, माइनस डी, ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, ठीक है, माइनस की साइन आएगी, प्लस बी वही ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो ज़ा ज़ीरो माइनस और वही ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वही माइनस ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमारा 10वां हो गया। लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 11, ठीक है। और ये जो इसमें मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिख दिया और उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी लिख दिया, ठीक है। तो वैसे ही होगा जैसे पहले मेथड किया था, वैसे ही ये पूरा मेथड है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास x1 ज़ा माइनस का x1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 में से जब हम 1 मतलब कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ज़ीरो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है तो 6 और यहाँ पे आ जाएगा 7, माइनस का 7, माइनस की साइन लगाए प्लस की आएगी, माइनस माइनस प्लस, फिर इसके बाद 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 1 ज़ा 4 यहाँ पे माइनस की साइन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस की साइन आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, सही है। अब इसके बाद प्लस ज़ीरो और यहाँ पे जैसे वही 6 0 ज़ा 0 आ जाएगा, माइनस की साइन आ जाएगी, प्लस की, और यहाँ पे आ जाएगा x 4 ज़ा 4x। अब इसके बाद माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, और 2 यहाँ पे तो माइनस की साइन ही आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x, इसके बाद माइनस की साइन, ये सब जैसे यहाँ पे अगर इसको प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट ज़ीरो लिख देते हैं। इसमें भी वैसे होगा तो यहाँ पे भी डायरेक्ट ज़ीरो लिख देता है। अब जैसे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, तो अब ये 2 ज़ीरो को प्लस करो माइनस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़ीरो ही रहेंगे, ठीक है, कोई अब इन 2 ज़ीरो जैसे इनको प्लस करो या माइनस करो तो ये ज़ीरो ही रहेंगे, तो इनको हम वैसे भी नहीं लिखते, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2x, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ये सवाल है कि लेट ए, ये हमें ए मैट्रिक्स है, देन इक्वेशन M12 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 M22 M21 A12 A22 एंड A21, ठीक है। तो ये जो नंबर है इसको हम 12 नहीं पढ़ेंगे, 1 2 पढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये M क्या है, ये जो m आपको दिख रहा है इसको हम माइनर कहते हैं, ठीक है, ये जो m है इसको हम माइनर कहते हैं, और यहाँ पे जो a है इसको हम कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है। इसे हम माइनर कहते हैं, इसे हम कोफैक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे जो आपको m के इधर ये जो आपको नंबर दिख रहा है, ये जो पहला नंबर होता है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो पहला नंबर होता है रो को रिप्रेजेंट करता है, रो को, ठीक है। और ये जो दूसरा नंबर होता है जाहिर सी बात है ये कॉलम, ठीक है, जो दूसरा नंबर होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जो पहला नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पे जो इन्होंने हमें बोला है कि M12, ठीक है, इसको 1 2 पढ़ेंगे, 12 नहीं 1 2, इसको 2 2 और इसको 2 1। तो अब इन्होंने हमें ये मतलब ये जो M12 है मतलब माइनर है, हमें ये निकालना है, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसके बाद हमें कोफैक्टर दिए हुए, सही है। तो सबसे पहले हम माइनर निकाल लेते हैं। तो ये माइनर कैसे निकलता है, जैसे यहाँ पे M12, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि जो हमें माइनर निकालना है इस 1 पहली रो और सेकंड कॉलम, ठीक है। अब जैसे माइनर कैसे निकालते हैं, इन्होंने क्या लिखा हुआ है 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है उसको हम नहीं लिखेंगे और जो एलिमेंट बच जाएंगे उनको लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 और 2, सही है। तो यह सही है। तो ये हमने कर लिया कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम नहीं लिखेंगे, जो एलिमेंट बच जाएंगे वो लिख देंगे। तो अब इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैसे, वही ए बी सी डी, ठीक है, वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। अब सही है। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 2 -1 1, सही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 × 2 -1 1 × 1। अब 2 में से 1 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमारे पास जो M12 है वो 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ही हो गया, M12, सही है। अब हम इसका M22 निकाल लेते हैं, M22। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम नहीं लिखेंगे, जो बच जाएंगे एलिमेंट वो लिख देंगे, 2 1 और 1 2, सही है। अब इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, M22 2 लिख देंगे, ठीक है, -1 1, 2 2 × 4 -1, ठीक है। और फिर इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकाल गया, M22। अब यहाँ पे आखिरी हमारे पास है M21, ठीक है। तो यहाँ पे M21 निकाल लेते हैं। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे, 1 जो बच जाएगा वो लिख देंगे, 1 -1 1 2, ठीक है। 1 2 -1 1 और फिर -1, 2 1 × 2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा प्लस -1 = 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया M21, सही है। तो ये हमने निकाल लिया, माइनर हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर क्या होता है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ए जो है, जैसे यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस ए मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हो इसको ए से हम ए लिख देंगे, ए, ठीक है, जितने भी एलिमेंट है, ठीक है। अब जैसे इस पे हम कुछ नंबर लिख देंगे,
सही है। तो इसको हम कहते हैं कोफैक्टर, ठीक है, ये हमारे पास होता है कोफैक्टर। अब जैसे ना इसको, जैसे कोफैक्टर को मालूम करने का एक फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे जो AIJ है, ठीक है, हमारे पास AIJ कोई है, ठीक, जैसे हमारे पास AIJ, ठीक है, तो ये बराबर किसके होगा 1 माइनस, अब जो भी यहाँ पे होगा नंबर वो यहाँ पे पावर में आ जाएगा 1 + I + J, ठीक है, इंटू MIJ, यहाँ पर भी वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो जो मतलब इससे जो कोफैक्टर होता है AIJ, ठीक है, बराबर किसके होता है 1 माइनस और इंटू MIJ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा हमारे सारे सवाल में, सही है। अब करते हैं, जैसे हमारा जो पहला है वो है M12, ठीक है, A12, ठीक है, तो हमारे पास ये कोफैक्टर होते हैं, सही है। तो यहाँ पे A12 = हमारे पास फॉर्मूला क्या -1 + 2 इंटू, अब यहाँ पे 1 2, अब जैसे यहाँ पे M12, सही है। अब जैसे यहाँ पे 2 3, ठीक है, -1 3 2 प्लस किया इंटू, अब M हम माइनर निकाल लेते हैं, जैसे पहले निकाला था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम नहीं लिखेंगे, फर्स्ट रो, ठीक है, और सेकंड कॉलम नहीं लिखेंगे, जो मतलब बच जाएगा वो लिखेंगे 1, ठीक है, 1 1 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, A12 इंटू, अब जैसे यहाँ पे 1 की पावर 3 है, तो 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर पावर ओड में होगी तो माइनस की साइन ज़रूर आएगी आंसर में, और अगर यहाँ पे पावर इवन की होगी तो प्लस में आएगी, ठीक है। तो ये ओड है, ठीक है, जो 2 से ओड वो नंबर्स होते हैं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड ना हो, और इवन नंबर होता है जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, डिवाइड हो जाए। अब इसके बाद यहाँ पे -1 इंटू 1 2 -1 1, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास A12 = -1 इंटू 2 1 × 2 -1 1 × 1 -1 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1, तो 1 1 × 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो ये हमारा निकल गया कोफैक्टर A12 का। अब A22 का निकाल लेते हैं। सही है। अब यहाँ पे आ जाएगा -1 4 इंटू दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम नहीं लिखेंगे, जो बच जाएगा वो लिख देंगे। तो 2 1, ठीक है, और 1 और, ठीक है, 1 और 2। अब पावर इवन है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 2 2 2, ठीक है, -1 1। A22 = 1 इंटू 2 2 × 4 -1 1 इंटू 4 में से 1 कैंसिल किया, 3 आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास A22 आ गया 3, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा निकल गया कोफैक्टर। अब लास्ट निकाल लेते हैं, लास्ट है A21 = -1 2 + 1 इंटू M21। A21 = -1 3 इंटू दूसरी रो फर्स्ट कॉलम,
दूसरी रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 -1 1 1 और 2, ठीक है। ओड पावर तो -1 इंटू 1 2 -1 -1, ठीक है। A21 इज इक्वल टू -1 इंटू 2 +1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू 3, तो 3 1 ज़ा 3 लेकिन आएगा, ठीक है। A21 A2 हमारे पास जो 1 आएगा वो आएगा -3, 3 1 ज़ा 3 तो आ जाएगा -3, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया लास्ट कोफैक्टर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, और इसमें हमने कोफैक्टर और माइनर भी मैंने आपको ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के आधे जो हमारे रह गए थे पार्ट वो किया था, और क्वेश्चन नंबर 2 किया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने माइनर और कोफैक्टर सीखा। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवाल समझ आए होंगे, और अगली वीडियो में हम इससे आगे सवाल कर लेंगे इस एक्सरसाइज के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।